नमस्कार। आइए हम प्रतिशतता के अनुप्रयोग के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज क्या है उसके बारे में जानेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जब हम किसी मूलधन को लेकर ब्याज की गणना करते हैं तो प्राप्त ब्याज और मूलधन को जोड़कर पुनः अगले साल के लिए और ब्याज की गणना करते हैं, तो इस तरह को चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और यह जो चक्रवृद्धि ब्याज है साधारण ब्याज से अधिक होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र: यदि ए मिश्र धन, CI चक्रवृद्धि ब्याज, P मूलधन, R दर तथा T समय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज CI यह कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P कोष्टक में है, फिर 1 + R/100 और पूरे का घात T ऋण 1। तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र से सहायता से अभी हल कर सकते हैं। CI बराबर A ऋण P, A जो है मिश्र धन है और P जो है मूलधन है। आइए एक सवाल हल करते हैं बिना सूत्र की सहायता से। पहले हम बिना सूत्र की सहायता से सवाल हल करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे। 6,250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम 1 वर्ष के लिए हम साधारण ब्याज को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर पहले वर्ष के लिए मूलधन होगा P बराबर 6,250, R बराबर होगा 8% और T बराबर होगा 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए पहले ज्ञात करते हैं। तो पहले वर्ष के लिए ब्याज बराबर P गुणित R गुणित T बटा 100 या मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मान रख देते हैं 6,250 गुणित 8 गुणित 1 बटा 100 और इसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 500 रुपये। यानी ये जो है पहले वर्ष का ब्याज है। तो यही जो है पहले वर्ष के लिए के अंत में मिश्र धन हमको प्राप्त हुआ मूलधन धन ब्याज, यानी 6,250 धन 500 यानी कि 6,750। यही जो 6,750 है दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष का मूलधन है P बराबर 6,750 रुपये, दर हो जाएगा 8% और समय हो जाएगा 1 वर्ष और बचा है तो 1 वर्ष। इसलिए दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर 6,750 गुणित 8 गुणित 1 बटा 100। इसको हल करते हैं तो प्राप्त होता है 540 रुपये। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज मिला हमको। पहले वर्ष का ब्याज धन दूसरे वर्ष का ब्याज, दोनों को जोड़ देते हैं 500 धन 540 तो आया 1,040 रुपये। तो इस तरह से इस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज बिना सूत्र की सहायता से प्रत्येक वर्ष के लिए जब गणना की गई तो प्राप्त हुआ 1,040 रुपये। आइए अब इसी सवाल को हम सूत्र की सहायता से हल करते हैं। अभी हमने चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जाना, तो यहाँ पर दिया है P मूलधन बराबर 6,250 रुपये, दर R बराबर 8% और समय T बराबर 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं CI बराबर P × 1 + R/100 पूरे का घात T -1। इसमें मान रख देते हैं P की जगह 6,250 1 धन 8/100 पूरे का घात 2 ऋण 1। इस तरह से यहाँ पर दिए गए मानों को रख देते हैं और फिर कोष्टक जो छोटा कोष्टक है उसके अंदर का सवाल हम हल करते हैं। तो 8/100 हो जाएगा 1 धन 2/25, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 25 100। इस तरह से फिर 25 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 धन 27/25 का वर्ग ऋण 1। अब पुनः इसको वर्ग है तो गुना करते हैं तो 6,250 गुणित 729 बटा 625 ऋण 1। फिर एक एलसीएम निकलेगा। इधर कोष्टक का सवाल हल करते हैं तो 625 एलसीएम है, फिर 729 ऋण 625 बटा 625 फिर प्राप्त होगा 6,250 गुणित 104 और पूरे का बटा हो जाएगा 625। 625 ये नीचे और ऊपर 610 बार 625 एक बार 1 शून्य कट जाएगा तो प्राप्त होगा बचेगा 10 गुणित 104, जिसको गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 1,040 रुपये। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाकर भी हम गणना करते हैं तो एक ही परिणाम आया। इसमें थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन गुना भाग में सक्रिय में, लेकिन सरल है पहले की अपेक्षा लंब। तो इस तरह से किसी भी विधि से छात्र इसको हल कर सकते हैं। मेरे अन्य
जानकारी के लिए दिए गए लिंक को टच कर सकते हैं। धन्यवाद।